बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो पहला यूनिट 1 का टेस्ट हो चुका है जी, ए सेलुलर लाइफ, तो उसकी अब आंसर की मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। मैं इसलिए ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया या जिन बच्चों ने टेस्ट में शामिल नहीं हुए उनको भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन में इजाफा हो जाए और नेक्स्ट जो टेस्ट है उनके लिए उनको मोटिवेशन मिल जाए कि बच्चों आप लोगों का ये मैंने टेस्ट सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है। फेज 1 चल रहा है, उसका पहला टेस्ट हो चुका है। तो जो इस टेस्ट में शामिल होना चाहते हैं फ्री ऑफ कास्ट, वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट लें और अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे शेयर कर दें, जो प्रीवियस वीडियोस में भी मैं बता चुका हूं। दोबारा से सुन लें, +923466139239। तो आप इस नंबर पर ही अपना मुझे डाटा सेंड कर दें, तो मैं आपको फ्री ऑफ कास्ट अपने ग्रुप में शामिल कर लूंगा। और जो ऑलरेडी इस ग्रुप के अंदर मौजूद हैं बच्चे, वो भरपूर इसके अंदर शिरकत करें कि ये, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन सबसे ज्यादा आपको इसमें फायदा हो सके। तो हम चलते हैं इस डिस्कशन की तरफ। तो आपको विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आंसर्स बताता जाता हूं, साथ आप लोगों के पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 था रिलेटेड टू द वायरसेस, वायरॉन इज द टर्म नॉट यूज्ड फॉर। यू नो कि वायरॉन जो है वो एक कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्शियस पार्टिकल है। सेकंड क्वेश्चन इसी के बारे में था। तो ये बेसिकली वायरस को हम लोग नाम दे सकते हैं। तो इसमें से HIV भी वायरस है, पोलियो वायरस भी वायरस है और बैक्टीरियोफेज भी वायरस है। लेकिन ये जो बीटा ऑप्शन था ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, यू नो के इसका सबसे पहली दफा जो डीएनए था वो सीक्वेंस करके देखा गया था। तो अमंग प्रोकैरियोट्स अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले जो सीक्वेंसिंग हुई, जीन सीक्वेंसिंग एंड डीएनए सीक्वेंसिंग स्पेशली, वो इसी बैक्टीरियम की हुई। तो ये बैक्टीरियम इंसान के अंदर ही ज्यादा तौर पर जो नेजल पैसेज है उसमें इन्फेक्शन काज करता है, तो इसी वजह से इसका नाम इन्फ्लुएंजा रखा गया। लेकिन हम कंफ्यूज हो सकते थे कि इन्फ्लुएंजा तो शायद वायरस का नेम है, नो डाउट, लेकिन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरियम का नाम है। तो इसी वजह से इसका आंसर था बीटा ऑप्शन, कि बाकी सारे के सारे वायरॉन हैं यानी वायरसेस हैं सवाए बीटा ऑप्शन के। नंबर 2 था वायरसेस आर, तो सेलुलर तो नहीं होते, नॉन सेलुलर होते हैं, कंपोज्ड ऑफ ओनली प्रोटीन्स नहीं, क्योंकि कंप्लीट पार्टिकल्स हैं तो इसमें न्यूक्लिक एसिड भी होता है, प्रोटीन भी, और फैकल्टी पैरासाइट्स नहीं होते, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं बिकॉज दे कैन नॉट ग्रो ऑन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम। तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो है डेल्टा ऑप्शन, कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्शियस पार्टिकल, जो कि बेसिकली वायरॉन की भी डेफिनेशन है। नंबर 3, जो पार्वो वायरसेस हैं, दे आर अमंग द स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट। अब इसमें क्या आंसर हो सकता था? यू नो कि पार्वो वायरसेस के अंदर आप लोगों को मालूम है कि ये सबसे छोटे वायरसेस हैं। तो ये क्या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस होते हैं? यस। यूकैरियोटिक वायरसेस होते हैं? यस। और एनिमल वायरसेस हैं? यस। तो इसी वजह से इसका आंसर था डेल्टा ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। नंबर 4, द सेकंड लार्जेस्ट आरएनए वायरसेस, जो कि पैरामिक्सो वायरसेस हैं, यही इसका आंसर था। ये यू नो के मीजल्स एंड मम्प्स काज करते हैं। तो सबसे बड़े वायरसेस हैं पॉक्स वायरसेस, और ये आते हैं सेकंड लार्जेस्ट। तो हमें लार्जेस्ट का पता होता है, स्मॉलेस्ट का पता होता है, लेकिन सम टाइम हमें अगर सेकंड लार्जेस्ट पूछ लिया जाए तो वो हमारे ज़हन में नहीं होता। तो इसका आंसर था अल्फा पैरामिक्सो वायरसेस। नंबर 5, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वायरसेस में बी ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट सवाए प्रोटीन्स के, यानी कि सारी चीजें इनका जेनेटिक मटेरियल हो सकती है वायरसेस का, लेकिन प्रोटीन अगर आप कहेंगे तो किसका जेनेटिक मटेरियल हो सकता है जो सिर्फ प्रोटीन का बना हो? और वो कौन है जी? प्रायॉन्स। तो प्रायॉन्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन्स होती हैं, लेकिन वायरसेस के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए डीएनए भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, इवन डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, लेकिन प्रोटीन उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट या कि उसका जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। नंबर 6, पिक द ऑड वन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो आप अगर इन केस डीएनए और आरएनए को माइंड में रखें तो वायरॉइड एक आरएनए पार्टिकल है, ये भी वायरस नहीं होता, लेकिन इसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है और आरएनए होता है। और उसके बाद पोलियो वायरस, यू नो के ये भी जो है वो आरएनए वायरस है। और उसके बाद फिर हेपेटाइटिस ए वायरस जो है वो भी आरएनए वायरस है। तो फिर एक ही ऑप्शन बचती है, पॉक्स वायरसेस जो है वो डीएनए वायरसेस होती हैं, तो इसलिए इसका आंसर था अल्फा। नंबर 7, ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रही है ये सार्स कॉव 2 की है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना पिछले प्रीवियस जो हमारे पास हो चुके हैं एमडी कैट टेस्ट, उसमें इस तरह की लेबलिंग वगैरह सम टाइम पूछ ली जाती रही है। तो इस वजह से आप लोगों को इस तरह की भी चीजें तैयार करना चाहिए, और स्पेशली जो हॉट इश्यूज हों, यानी कि आजकल के जो है वो दौर के अंदर यू नो के कोरोना वायरस बहुत पॉपुलर रहा पीछे। तो स्ट्रक्चर ऑफ सार्स कॉव 2, इसका आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो इसमें एक्स क्या है? अब इसमें 4 ऑप्शन थी, डीएनए वायरल जीनोम है, इसमें पहली बात तो डीएनए नहीं होता, आरएनए होता है, तो इसलिए इसका आंसर अल्फा नहीं हो सकता था। तो बीटा इसका आंसर था। चार्ली, ये प्रोटीन कोट नहीं है, प्रोटीन कोट इसके बाहर होता है। और उसके बाद फिर लिपिड प्रोटीन, यानी कि ये जो इन्वेलप होती है उसमें लिपिड प्रोटीन वगैरह या लिपोप्रोटीन, स्पाइक्स वगैरह में ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं, एटसेट्रा। तो इसका आंसर था एक्स क्या था? आरएनए वायरल जीनोम। नेक्स्ट वन नंबर 8 था वायरसेस रिप्रोड्यूस बाय रेप्लिकेशन। बहुत आसान था कि वायरसेस के अंदर ना माइटोसिस होती है, ना बाइनिफिशन, ना डुप्लीकेशन का प्रोसेस, बल्कि रेप्लिकेशन का प्रोसेस चलता है। वो अपने न्यूक्लिक एसिड को रेप्लिकेट करते हैं और उसके बाद फिर उनकी कॉपीज बनती है। नंबर 9,
द इन्वेलप इन वायरसेस किस चीज की बनी होती है? बेसिकली तो ये लिपिड्स की बनी होती है, लेकिन ये है कि अगर आपको कहा जाए कि इससे प्रोटीन की, तो गलत बात है, न्यूक्लिक एसिड नहीं हम इसको कह सकते, एक्चुअली होस्ट मेम्ब्रेन। तो इसमें आंसर क्या था? ये एक्चुअली होस्ट मेम्ब्रेन। और वैसे मैंने बताया कि ये लिपिड्स की बनी होती है, और बाज़ का स्पाइक्स को बीच में शामिल कर लें तो फिर आप लोग प्रोटीन को भी बीच में ले आते हैं, तो इसलिए इसका आंसर अभी क्या था जी? चार्ली। नंबर 10, ऑल प्लांट वायरसेस आर विदाउट, किसी भी प्लांट वायरस के बाहर इन्वेलप नहीं होगी। जो एनिमल वायरसेस होते हैं वो इन्वेलप्ड भी हो सकते हैं, नॉन इन्वेलप्ड भी हो सकते हैं, बट प्लांट वायरसेस सारे के सारे क्या हैं? नॉन इन्वेलप्ड हैं। इसी वजह से इसका आंसर था चार्ली। नंबर 11, द आरएनए वायरसेस व्हिच कैन कन्वर्ट देयर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इनटू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और ये रेट्रो वायरसेस की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बिकॉज रेट्रो का मतलब ही क्या होता है? बैकवर्ड या रिवर्स। तो इसी वजह से रेट्रो मीन अगर रिवर्स है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है और आरएनए से डीएनए बनता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं जी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इसका आंसर था बीटा ऑप्शन, रेट्रोवायरसेस। नेक्स्ट वन, नंबर 12, टोबैको मोज़ैक वायरस, यानी कि जो प्लांट वायरस है, कि जो टोबैको मोज़ैक एक डिजीज है जो टोबैको प्लांट में होती है। तो इसकी वैसे तो आपको कैप्सिड की शेप हेलिकल भी मिलेगी, तो इसमें से आंसर क्या था? रॉड शेप, यानी कि डेल्टा ऑप्शन था इसका आंसर। आरएनए रॉड शेप वायरसेस, अगर हेलिकल लिखा हो तो वो भी इसका आंसर हो सकता है। 13, which of the following statements are true about the viron? Always contain DNA, always contain RNA, always enveloped। जारी बात है कि डीएनए आरएनए दोनों में से कोई भी एक चीज हो सकती है, और हमेशा इन्वेलप नहीं होता, तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं? टेक्निक लगाकर राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि अगर इन केस आप लोग बजाय आंसर ढूंढने के ये ढूंढ लें कि क्या आंसर नहीं हो सकता, तो आप राइट आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो अल्फा बीटा चार्ली में से अगर कुछ नहीं आंसर हो सकता, तो डेल्टा इसका आंसर है, इन्फेक्शियस एंड फुली फॉर्म्ड वायरल पार्टिकल। 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जीनोम ऑफ वायरॉइड? मैं आपको पीछे बता चुका हूं, वायरॉइड आरएनए पार्टिकल है, तो इसलिए इसका आंसर था बीटा। आरएनए प्रायन से प्रोटीन का, वायरॉन प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों का, और वायरॉइड सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड और इसमें से आरएनए। 15, which of the following statements are true about the capsomeres? Capsomeres कि छोटे छोटे से पार्टिकल से मिलकर ये पूरा कैप्सिड बनता है। सो इट इज एन इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द कैप्सिड। यस, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या ऑल ऑफ दीज आंसर हो सकता था कि इट इज अ वायरल प्रोटीन फॉर एप्लीकेशन? ये रेप्लीकेशन जो है वो इसकी एज सच नहीं हम कह सकते। इट इज अ यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन वायरस। यारी बात है कि कैप्सोमियर का न्यूक्लिक एसिड से क्योंकि ताल्लुक नहीं, तो इसलिए डेल्टा ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता था, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर था अल्फा। 16, एन आइकोसाहेड्रल कैप्सिड कंसिस्ट ऑफ, जो आइकोसाहेड्रल है वो 20 फेसेस हम उसको बोलते हैं, तो हेक्सागोनल है कैप्सोमियर्स। यस, इसकी जब हम शेप देखते हैं ना, तो बेसिकली ये जैसे आप बैक्टीरियोफेज में पढ़ते हैं, तो उसका कॉर्नर की बेस पर 6 कॉर्नर स्ट्रक्चर बनता है, वैसे 20 फेसेस होते हैं। तो पेंटागोनल कैप्सोमियर्स, यस ये भी हो सकता है, तो इसलिए इसका आंसर था डेल्टा, बोथ एंड बी, लेकिन ट्राइंगुलर नहीं होता। 17, which of the following are the main functions of the capsid? क्या करता है कैप्सिड? determine the antigenic specificity of the virus, yes, and protects the genetic material from nuclease attack, यानी कि जो एंजाइम्स हैं जो न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक कर सकते हैं, जिनका नाम न्यूक्लियेज है, क्या ये उससे भी बचाता है? यस बचाता है, ये उसकी प्रोटेक्शन करता है क्योंकि कोड बनाता है, तो इसलिए इसका आंसर था बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट वन जो हमारे पास डायग्राम है, ये एचआईवी की डायग्राम है, और उसमें ए बी सी डी 4 चीजें लेबल है। तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 18 से 22 तक थे वो सारे इसी से रिलेटेड थे। नंबर 1 था एंटाइटी या एंटिटी शोन इन द डायग्राम, वो एचआईवी है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। जब ए को आप पूछेंगे, लेबल करेंगे ए क्या है, तो इन्वेलप है। फिर उसके बाद बी क्या है इसके अंदर, तो ये मैट्रिक्स है। ये ज़हन में रख लें, सबसे बाहर इन्वेलप होती है, तो उसके अंदर मैट्रिक्स होता है, उसके अंदर फिर कैप्सिड होता है, और उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है। तो इस तरह से आपने सीक्वेंस में चीजें याद रखनी है, सबसे बाहर क्या है और सबसे अंदर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 20 क्वेश्चन, बी इसमें से क्या है? तो बी मैं आपको बता चुका हूं कि ये मैट्रिक्स एरिया है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वन हमारे पास बल्कि 21 जो है जी, सी क्या है इसमें? तो सी जो है वो आपको दिखाई दे रहा है कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम दो आपको नजर आ रहे हैं। तो इसमें क्योंकि दो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, दोनों आरएनए होते हैं, दोनों सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, और दो फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी साथ दिखाई दे रहे हैं आपको, जो कि आरएनए को डीएनए में चेंज करेंगे। और फिर डी क्या है जी? डी इसका कैप्सिड एरिया है, तो इसलिए इसका आंसर था अल्फा। 23, द कोर इज इनर पार्ट ऑफ वायरॉन विच कंसिस्ट ऑफ, जो कोर है उसके अंदर पहली बात तो प्रोटीन्स होती हैं, और कौन सी वाली? एंजाइम्स। यानी कि एक तो इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड होता है, वो भी कोर में आता है, और उसके साथ साथ जो एंजाइम्स होते हैं जिन्होंने हेल्प करना होती है रेप्लिकेशन में एटसेट्रा, या फिर किसी और प्रोसेस के अंदर, तो वो भी कोर का हिस्सा होते हैं। तो इसलिए कोर के अंदर क्या क्या इसमें आएगा? इसमें वायरल जीनोम भी आएगा, वायरस वेरियस प्रोटीन्स भी आएंगी, जो कि एंजाइम्स है बेसिकली। तो इसलिए इसका आंसर था डेल्टा, ऑल ऑफ दीज। 24,
Core proteins include one or more enzyme that facilitate the virus in its mode of action with host body. ये बेसिकली जो इसका एक्शन है, जारी बात है, जो वायरस है उसका मोड ऑफ एक्शन उसके होस्ट के साथ होता है, तो अदर वायरसेस तो आंसर नहीं हो सकता, और ना ही अपने कैप्सिड और ना ही जीनोम, तो होस्ट बॉडी इसका आंसर था, बीटा ऑप्शन। 25 विच ऑफ द फॉलोइंग गिव डेफिनेट शेप टू द वायरॉन। तो कैप्सिड से मैं ये बता चुका हूं, ग्रुप के अंदर भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। जो इन्वेलप होती है वो आप लोगों को इन्वेलड वायरसेस की बाहर से शक्ल तो स्फेरिकल ही नजर आती है, लेकिन असल में जो हमने वायरस की जो शेप होती है, स्पेशली जो नॉन इन्वेलड वायरसेस होते हैं, वो हमने किस बेस पर देखना होती है, वो प्रोटीन कोड यानी कि कैप्सिड की बेस पर देखना होती है। तो इसलिए इसका आंसर था चार्ली कैप्सिड। 26 द नंबर ऑफ कैप्सोमियर्स इन पोलियो वायरस। ये कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे ग्रुप के अंदर के, जी सर हमारे सर ने 60 बताया है, तो मैंने उनको बकायदा क्लियर किया था कि बच्चों 60 जो है वो बेसिकली प्रोटीन के यूनिट्स होते हैं उसके अंदर, लेकिन ये कैप्सोमियर्स की तादाद 60 नहीं होती, कैप्सोमियर्स की तादाद 32 होती है, और वो माइनोसाइट्स के कुछ यूनिट मिलकर जो है वो 60 जो तादाद बनती है, लेकिन वो कैप्सोमियर्स की नहीं होती। तो कैप्सोमियर्स की तादाद में आंसर था अल्फा 32। स्मॉल पॉक्स इज कास्ड बाय, स्मॉल पॉक्स जो है वो डीएनए का बना होता है, यू नो कि उसका जो इन्वेल स्पेशली जो उसकी जेनेटिक मटेरियल के हवाले से बात करें तो डीएनए होता है, और फिर उसके बाद इन्वेलप भी होती है, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए इन्वेलड वायरसेस हैं ये। नेक्स्ट 28 विच डिजीज इज कास्ड बाय पैरामिक्सो वायरसेस। पीछे बात बता चुका हूं, मीजल एंड मम्स आपकी बुक में बकायदा मौजूद है। नेक्स्ट 29 विच इज फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कास्ड बाय वायरस। कॉलरा जो है ये हैजा जिसको हम बोलते हैं, ये बैक्टीरिया कास्ट करता है जी, उसका नाम है विब्रियो कॉलरा, तो आप लोग इसी वजह से इसका आंसर अल्फा लेंगे। बाकी हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, ये सारी वायरल डिजीजेस हैं। 30 इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो इसमें से क्या है, तो वो आरएनए इन्वेलप्ड है, डेल्टा ऑप्शन, बहुत आसान था। 31 पैरामिक्सो वायरसेस के बारे में पीछे भी बात हुई कि इन्वेलप्ड आरएनए है ये, अगेन बीटा ऑप्शन आंसर। 32 द मेजर सेल इन्फेक्टेड बाय द एचआईवी इन इम्यून सिस्टम, बहुत आसान था, हमारे जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स हैं वो मेजर सेल्स हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ इन्हीं सेल्स को इन्फेक्शन काज करता है? नो। तो जब इसकी इन्फेक्शन ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, आपकी बॉडी के अंदर फैलना शुरू होता है, तो फिर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल्स को भी डैमेज करता है। तो लेकिन इसका जो प्राइमरी एक्शन था, पहला एक्शन जो था वो किस पे था, यानी मेजर सेल्स इन्फेक्टेड में आंसर होगा बीटा हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट वन 33 सेल्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैन बी इन्फेक्टेड बाय एचआईवी, अभी मैंने आपको बताया। 34 एचआईवी वायरस हैज अ प्रोटीन कोड एंड अ जेनेटिक मटेरियल जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का बना होता है। एड्स स्प्रेड ड्यू टू, तो होमोसेक्सुअलिटी डेफिनेटली उसकी एक बहुत बड़ी जो है काज है, मोड ऑफ जिसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन है। इमोरल वे ऑफ लाइफ वो भी इसी में आता है, और इन्फेक्टेड नीडल्स एंड सिरिंजेस, सारी बात अब इसमें आएगा। आसान था जी, डेल्टा ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। 36 इची रैश इज रिलेटेड टू, ये मैं अब आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, आपकी जो पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर सिम्टम्स लिखी हुई हैं एड्स के हवाले से वो बहुत कम है, एक तो पहली बात, दूसरा सारी की सारी एक ही जगह पर जनरली लिख दी गई हैं। लेकिन जब आप फेडरल की बुक को थोड़ा सा पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, तो उसमें एक जो है ना स्टेज पहले नंबर 1 पर आएगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, तो इस तरह से ना ये आप लोगों को डिफरेंट स्टेजेस मिलेंगी, जिसमें एसिम्प्टोमेटिक कैरियर होती है पहली स्टेज, यानी कि उसमें कैरियर का मतलब उसमें वायरस तो आ चुका होता है उसकी बॉडी के अंदर इंसान में, लेकिन अभी उसकी सिम्टम्स अपीयर नहीं हुई होती, तो इसको कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक कैरियर। और उसके बाद फिर वो जब फैलता है तो उसके साथ हम कहते हैं उसको एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, और फिर उसके बाद वो फुल ब्लाउन एड्स की फॉर्म में आ जाता है, जो कि फाइनल स्टेज होती है एड्स की। तो अभी इसका आंसर क्या था, चार्ली, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर। एचआईवी इज ट्रीटेड यूजिंग, तो ये ट्रीटमेंट इसकी वैक्सीन से नहीं हो सकती, एंटी सीरम से भी नहीं, एंटीबायोटिक से भी नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन, मुख्तलिफ मेडिसिन की कॉम्बिनेशन यूज करके, एसीटी एक मेडिसिन का नाम है, वो इसके इफेक्ट को थोड़ा कम करती है, लेकिन ये है कि इसकी मुकम्मल ट्रीटमेंट एज सच नहीं होती। 38 एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, एआरटी हम इसको बोलते हैं, तो ये इन एचआईवी इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का बेस्ट वे है। इसका आंसर था बीटा ऑप्शन, कंट्रोल द एचआईवी इन्फेक्शन। ये कुछ इन्फॉर्मेशन ना आपको फेडरल की बुक से बड़ी क्लियरली मिल जाएंगी, और मैंने जो नोट्स आपके साथ शेयर किए थे वो भी आप लोगों की काफी हेल्प कर सकते हैं, तो इसलिए बच्चों वो नोट्स को जरूर पढ़ा करें, टेस्ट से पहले देखा करें, ताकि उसमें से आपकी प्रेपरेशन अच्छी हो सके। द सेकंड स्टेज ऑफ एड्स मैंने अभी आपको बताया, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट 140 हैविंग 2 कॉपीज ऑफ आरएनए, एचआईवी को हम डिप्लॉयड वायरस कहेंगे, ये वाहिद वायरसेस हैं जिनको हम डिप्लॉयड कह सकते हैं, बिकॉज इनके पास जेनेटिक मटेरियल की 2 कॉपीज होती हैं। नेक्स्ट वन 41 एचआईवी कैप्सिड इज समवट, ये कोनिकल, ये बहस हुई थी काफी ज्यादा ग्रुप के अंदर, ये चीज डिस्कस हुई, तो मैंने उस वक्त क्लियर किया था बच्चों कि इसकी शेप जो है, ये मैं पीछे दोबारा से दिखा देता हूं, ये जो हम लोगों ने डायग्राम देखी थी पिछले क्वेश्चंस के अंदर, एचआईवी की पूरी डायग्राम मैंने आपको दिखाई है, देखें ये कोनिकल शेप बनेगी, ये कभी भी सर्कुलर शेप में वायरस आपको दिखाई नहीं देगी। इसकी कैप्सिड की शेप जो सर्कुलर है वो इसकी इन्वेलप की शेप होती है, लेकिन इसका जो कैप्सिड होता है वो आप लोगों को जैसे नजर आ रहा है कोनिकल शेप में होता है।
ओके जी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसके बाद ही मैं आपको ये बता रहा था जी, ये 41 था मेरे ख्याल से क्वेश्चन। नहीं, यस। तो 41 हमने देख ली थी, कोनिकल शेप ही इसका आंसर होगा, स्फेरिकल नहीं होगा, ये ज़हन में रख लें। 42 है जी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर प्रेजेंट इन वायरल कोर एक्सेप्ट। तो वायरल कोर में अभी पीछे बता रहा था कि उसके अंदर कुछ खास किस्म की प्रोटीन्स, एंजाइम्स, जीनोम, ये तो हो सकता है, लेकिन ग्लाइकोप्रोटीन कोर का हिस्सा नहीं होते। ये जो स्पाइक्स होती हैं ये उसमें शामिल होते हैं। 43 viruses are non-living because they cannot reproduce independently। ये हमेशा अपने होस्ट पे डिपेंड करते हैं, इसी वजह से इनको ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कहते हैं। तो ये कभी भी इंडिपेंडेंटली रिप्रोड्यूस नहीं करते। 44 वैक्सीनिया वायरस, बेसिकली वैक्सीन यू नो के जी कहाँ से बनी थी, जो सबसे पहले डिस्कवरी हुई वो कोपॉक्स वायरस को एज यूज किया गया था वैक्सीन। और ये किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। लेकिन ये नाम दिया था लुइस पास्टर ने, और लुइस पास्टर ने इसको वैक्सीन कहा था आफ्टर कॉ। तो इसी वजह से वैक्सीनिया वायरस बेसिकली कोपॉक्स वायरसेस का दूसरा नाम है। तो इसका आंसर होगा जी एनिमल वायरसेस, बिकॉज ये डीएनए वायरसेस होते हैं नंबर 1। उसके बाद फिर एनिमल वायरसेस हैं, तो इसलिए बाकी ऑप्शन इसका आंसर नहीं हो सकता था। 45 प्रोटीन्स प्रायॉन्स, ये पीछे बात हो चुकी है जी। प्रोटीन कैसे बने होते हैं? वायरोइड आरएनए का और वायरॉन दोनों चीजों का, यानी कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों का। 46 केमिकल एनालिसिस शोज दैट अनलाइक अदर फॉर्म्स वायरसेस आर ऑफ सिंपल केमिकल कंपोजिशन, यानी इसमें प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के अलावा कुछ नहीं होता, इसलिए इसकी कंपोजिशन बहुत सिंपल होती है, अल्फा। 47 व्हाट इज ट्रू अबाउट वायरसेस? दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली इन एनिमल एंड प्लांट सेल्स बट नॉट इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। गलत बात है। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया में ही ग्रो करते हैं या उसमें ही रिप्रोड्यूस करते हैं। दे कैरी आउट देयर वाइटल फंक्शंस इंडिपेंडेंटली। नो, ये भी बात हुई कि इसी वजह से तो ये नॉन लिविंग कंसिडर होते हैं कि ये इंडिपेंडेंटली अपना काम नहीं कर सकते। दे आर ऑब्लिगेट एक्स्ट्रा सेलुलर नहीं होते, इंट्रा सेलुलर होते हैं। तो इसका मतलब इनमें से कोई भी बात सही नहीं है, तो डेल्टा ऑप्शन इसका आंसर था, नन ऑफ दीज। 48 मैनी एनिमल वायरसेस एंटर द होस्ट सेल एज होल, पूरे का पूरा। जैसे एचआईवी है तो वायरॉन पूरे का पूरा इन्वेलप तो नहीं जाती, लेकिन जो न्यूक्लिक एसिड एरिया होता है, यानी कि जो पूरे का पूरा यूं कैसे समझ लें कि अंदर का पोर्शन होता है, वो क्योंकि चला जाता है अंदर, तो इसी वजह से हम इसको एज अ होल कहेंगे। तो इसका आंसर था जी डेल्टा। 49 सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर क्लासिफाइंग वायरसेस। जो मार्फोलॉजी है वो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसके अलावा फिर उसके न्यूक्लिक एसिड को भी माइंड में रखा जाता है, फिर उसके होस्ट को भी माइंड में रखा जाता है, लेकिन क्लासिफिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसकी मार्फोलॉजी होती है। और आखिरी क्वेश्चन था, एज द एचआईवी इन्फेक्शन कंटिन्यूज इन द होस्ट इट रिजल्ट्स इनटू। डेफिनेटली एचआईवी का नाम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, तो फिर ये इम्यून सिस्टम को फेल कर देगा। इंक्रीज नहीं होंगे टी लिम्फोसाइट्स तो कम हो जाएंगे, और इन्फेक्शंस ऑफ सेल्स इन पेरिफेरल नहीं सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है, इसलिए इसका आंसर चार्ली था, फेलियर ऑफ इम्यून सिस्टम। ये था जी जो हमारा लास्ट टाइम टेस्ट हुआ, उसकी सारी मैंने आंसर्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए। उम्मीद है कि आप लोगों के काफी पॉइंट्स क्लियर होंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट में भी इसी तरह से मैं आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ डिस्कशन जरूर करूंगा इसके आंसर्स के हवाले से। और जिन जिन बच्चों ने ये टेस्ट दिया उनको मैं इंशाल्लाह अब आंसर की भी शेयर कर दूंगा, तो आप भी इसमें भरपूर शिरकत करें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, मैं दोबारा से बता दूं कि आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कास्ट ये टेस्ट सेशन चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, सेपरेट ग्रुप है मेल फीमेल, तो इसलिए सारे स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दोबारा बता देता हूं, +923466139239। तो आप लोग अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ चैनल की सब्सक्रिप्शन करके स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तो मैं आपको अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लूंगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।